नमस्कार साथियों, मैं सर्वेश कुमार। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रहा है पढ़ाई में? देखो, जो चीज़ें है उसको रेगुलर पढ़िए तो चीज़ें बढ़िया, और उस चीज़ को समझने में उतना ही आपको आसान होगा। तो आप हर चीज़ें जो पढ़ाया जाए उस चीज़ को समझिए और उसके द्वारा जो दिया गया नोट्स वगैरह उसको फॉलो कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए, है ना? ठीक, तो चीज़ को समझिए और चलिए। तुमने अगला क्लास पढ़ा था हिंदी गद्य का विकास, तो खैर वो तो ख़त्म हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन हिंदी काव्य साहित्य का विकास। हमने पढ़ा हिंदी गद्य का विकास, अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य का विकास। बहुत सरल, बहुत सुझाव, बहुत कठिन को सरल और ट्रिक हिसाब से बताने की क्लास में प्रयास करूँगा। तो कुछ बहुविकल्पी पहले हम पढ़ेंगे एक दो क्लास, उसके बाद धीरे धीरे जो सिचुएशन आएगा उसको समझेंगे, फिर उसके बीच में चलेंगे, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का विकास। इसमें बच्चों, मेरे साथियों, इसमें 5 अंक पूछता है। कितना? इसमें 5 अंक पूछता है हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ये आपका पहला क्लास है। क्या? ये आपका पहला क्लास है। ये मैं जो क्वेश्चन ये लिखा रहा हूँ, ठीक, जो क्वेश्चन ये बहुविकल्पी 8 नंबर या 7 नंबर डाल के लिखा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा हम कर लेंगे, पढ़ लेंगे। मेरे भाई, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मैं पढ़ा हूँ, जो चीज़ें मैं हिंदी में नंबर लेके आया हूँ, सिर्फ मैं 9 नंबर से पीछे रहा, वरना 100 में 100 लाता। बट सिचुएशन ये था, मैंने बहुविकल्पी पढ़ा नहीं, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, आप समझिए सिर्फ और उसको रिवीजन करिए, पढ़िए। यकीन मानिए, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है। इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ईमानदारी से चलते हैं। आज पहला क्लास है हिंदी काव्य साहित्य का विकास है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, विनय पात्रिका के रचयिता कौन है या है? तो आप बोलेंगे तुलसीदास जी। क्या? तुलसीदास। किसके रचयिता है? विनय पात्रिका के रचयिता है। कौन है? तुलसीदास। देखिए, क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, तो वो जो है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक। रस कलश, रस कलश किसकी रचना है? यह रस कलश किसके द्वारा रचा गया है? आप बोलेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन्होंने रस कलश की रचना लिखी और प्रकाशित किए। कब पूछा? 2005 में क्वेश्चन पूछा। तो वो जो पूछा है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि मेरे भाई, मुझे अनुभव है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ, ठीक। हिमालय काव्य के कृति किसने लिखा? आप पूछेंगे किसने लिखा, किसने लिखा? हिमालय काव्य की कृति किसने लिखा? आप बोलेंगे महादेवी वर्मा द्वारा लिखा। किसने लिखा? महादेवी वर्मा। ये 2022 में तो कोई भी क्वेश्चन पूछा है, तो वो जो पूछा मैं वही बताऊंगा, कुछ नहीं। मैथ
ठीक, आप लोग समझिए, मैथिली शरण गुप्त का रचना है। ये क्वेश्चन को 100% पूछेगा। ये आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है और 25 में पूछा है और 26 में पता नहीं सकता, क्योंकि ये पूछेगा। अब बोलेंगे सिद्धराज का, किसका? सिद्धराज। मैथिली शरण गुप्त किसके रचना लिखी? सिद्धराज का। 5 क्वेश्चन है, रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति किसने लिखा? रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति किसने लिखा? तो आप बोलेंगे रामचंद्रिका। किसने लिखा? रामचंद्रिका। कब? ये देखो, ये क्वेश्चन 2021 में, तो रामचंद्रिका ने लिखा। तारसपतक, क्या बोलेंगे? तारसपतक का प्रकाशन वर्ष कब या कब किया गया? आप बोलेंगे 1943 में किया। कब किया गया? 1943 में किया गया। प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसने? प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? वो कौन थे लेखक? वो कौन कवि थे? आप बोलेंगे सुमित्रानंदन पंत। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। देखो, मैं ये इनका भी जो पूछेगा लेखक का जीवन परिचय, कवि का, तो हम बताएंगे, बट अभी जो सिचुएशन के साथ में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ समझिए। हिंदी के प्रथम महाकाव्य किसने लिखा? आप प्यार से बोलेंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, पृथ्वीराज रासो। किसने? पृथ्वीराज रासो ने लिखा। क्या लिखा? हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। तो आज जो क्लास है यहीं से एंड होता है, बट आप मैं जो इतना लिखा दे रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं इतना आप लोग बताओ, इतना मैं ये लिखा रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना लेते हैं, हर रोज 8-10 लिखते हैं, यकीन मानिए मेरे साथी, इसमें से 10 में से 10 नंबर, यानी हिंदी गद्य का विकास में से हिंदी काव्य साहित्य विकास, इसमें से 10 में से पक्का, ये मेरी गारंटी। बस खाली आप फॉलो कीजिए मुझसे, यकीन मानिए मैं वो चीज कर दे दूंगा जो चीज आप समझ नहीं सकते, बट आपको वहां लगना पड़ेगा। ठीक है? जय हिंद।